साथियों नमस्कार। धरतीपुत्र फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आज 79वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज से आपकी साइंस की क्लास चलेगी और ये क्लास आज तो रिकॉर्डेड आपके बीच जाएगी, लेकिन इसके बाद लाइव हम कल से रेगुलर आपको शाम के टाइम ही पढ़ाएंगे और वो स्ट्रीमिंग में लग जाएगी। शाम को पढ़ाएंगे या सुबह को पढ़ाएंगे वो कंफर्मेशन जो है आपको दे दी जाएगी, स्ट्रीमिंग लगा दिया जाएगा, उसमें आपको पता चलेगा। तो साइंस में क्वेश्चन जो आएगा 5 क्वेश्चन आएगा आपसे, साइंस से पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। साइंस के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। और एक पार्ट जो है हमारे छोटे भाई हैं मुकेश जी, वो पढ़ा रहे हैं, वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बायो वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। और मैं सोच रहा हूं कि पेट वालों की जो परीक्षा है वो सितंबर में है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल कराऊंगा आपको। और उस क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन होंगे उस चारों ऑप्शन का आपको डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो विज्ञान है ना, क्या है विज्ञान, इसी को क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। और क्वेश्चन यहां से अगर आपसे पूछेगा, देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं किसमें, पेट में। और किसी भी परीक्षा में सिर्फ 20% क्वेश्चन, कितने 20% क्वेश्चन जो टफ होते हैं, जो डूब के पूछता है एग्जामिनर। और बाकी क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे वो भी तो इंसान है ना। आपसे हर बार बताता हूं, इस बार बता रहा हूं, 80% क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर आप विगत वर्ष के पेपर, पिछले वर्ष के किसके पेपर, यूपी SSS के विगत वर्ष के चाहे जो पेपर हुआ हो, जो यूपी SSS कराया हो, ठीक है। यूपी SSS क्या हुआ, अच्छा SSS, ठीक है। पिछले वर्ष के जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप क्या करिए, क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उनको रट डालिए, चटनी की तरह क्या करिए, चट कर जाइए। अगर इन 80% क्वेश्चन जो आते हैं इनमें से अगर आपने 10% क्वेश्चन गलत कर दिया तो दुनिया का कोई माइकलाल आपका सिलेक्शन नहीं कर सकता। ब्रह्मा अर्थ और जो है विद्या की देवी सरस्वती, वो भी आ जाए तो आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए जरूरी क्या है, विगत वर्ष के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। चलिए, तो जो ये साइंस है, ठीक है, क्या है, जो साइंस है ये सीई है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन आता है साइंस किस भाषा का शब्द है, पहले क्वेश्चन यहां से बनेगा, साइंस किस भाषा का शब्द, ठीक है। ऐसे उठा के फेंक देगा, कैसे संभालो अब। तो वैज्ञानिक भाषाएं मुख्यतः कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। पहली क्या होती है, एक लैटिन होती है और दूसरी क्या होती है, ग्रीक होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही से उठा देगा। अब आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई बताए तो 2 ही हैं, क्या बताए हैं, 2 ही बताए हैं, एक लैटिन बताए हैं, एक क्या बताए हैं, ग्रीक बताए हैं। अब साइंस में NCE लास्ट में क्या होता है, NCE। और इकोनॉमी में क्या होता है, वाई होता है क्या, और CE किसके अंत में होता है बताइए, स्पेलिंग में ई किसके अंत में होता है। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है लॉजी, जैसे बायोलॉजी, क्या होता है भैया, बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है। ये जितने लॉजी से रिलेटेड शब्द होंगे, हेलो भैया,
मास्टर आप साइंस हैं आप, तो बताइए किस भाषा का शब्द है ये? बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन आता है भैया, बताइए आप लोग। जिसके अंत में क्या होगा? LOGY होगा। क्या होगा भैया? अनिल जी आज याद कर लिए, एक बार और बताए थे। LOGY हो या GY हो या क्या हो, Y हो, ऑल वर्ड डेरिवेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये सारे शब्द जो है ग्रीक भाषा के होते हैं। और जिसके अंत में क्या आए? N आए या क्या है, CE आए, या लास्ट में क्या आए, E आए, ऑल वर्ड डेरिवेट फ्रॉम लैटिन वर्ड। जैसे एग्रीकल्चर, जैसे क्या है, एग्रीकल्चर, तो क्या है ना? तो जिसके अंत में ई आएगा, ऑल डेरिवेट फ्रॉम लैटिन वर्ड, और जिसके अंत में वाई आए, LOGY आए या लॉजी आए, वो सब किस भाषा के शब्द होंगे? ग्रीक भाषा के शब्द। एक क्वेश्चन अगर हम पेपर बनाते तो यहीं से फेंकते। ठीक है, साइंस से और क्या पूछा जाता है आपसे? पूछा जाता है कि साइंस की ब्रांच कितनी है। जो विज्ञान है इसका शाब्दिक अर्थ सब लोग जानते होंगे, बी प्लस क्या है, ज्ञान। बी का मतलब क्या होता है? विस्तृत। और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। जो हमको कैसी जानकारी दे? अरे पढ़े होंगे कक्षा 8 में, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। लेकिन विस्तृत जानकारी, मान लीजिए हमको मोतियाबिंद हो गया, क्यों, और डॉक्टर को पता नहीं है कि विस्तृत तरीके से कैसे क्या किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, तो सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान जो है अगर व्यवस्थित नहीं होगा तो वो विज्ञान नहीं होगा। जो भी होगा साइंस में वो क्या होगा? सिस्टमैटिक ढंग से हो। ठीक है, तो विज्ञान किसे कहा जाता है? जो हमको कैसी जानकारी दे? स्टेप बाय स्टेप, सुनियोजित, सुव्यवस्थित। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कोई कार बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? मान लीजिए कोई क्या बनाया जाता है, कार सही से नहीं बनी, माना कि बन गई, चलिए ठीक ना, कोई कार बनाते हैं तो कार के इंजन को एक ढंग से फिट किया जाता है। कभी किसी देख लीजिए कोई इंजन खोल दिया हो मिस्त्री, तो उस सामान को वो सुसंगठित ढंग से क्या करता है? व्यवस्थित करता है, लगाता है। कभी गियर खुला हुआ देखा है आपने? ऐसा नहीं है कि 2 नंबर वाला गियर 5 नंबर की जगह सेट हो जाएगा, ये व्यवस्था नहीं होती है। जब भी साइंस जहां इन्वॉल्व होगी वहां व्यवस्थाएं क्या होंगी? सुनियोजित तरीके से। ठीक है, तो साइंस जो है वो कितने प्रकार की होती है? साइंस की कितनी शाखाएं होती हैं? जुगेश जी बताओ भैया, साइंस कितने प्रकार की होती है? इसकी कितनी ब्रांचें होती हैं विज्ञान की? विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। ठीक, विज्ञान की कितने शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। एक विज्ञान की वह शाखा होती है जो लिविंग का अध्ययन करती है, मतलब जीवित का, जीवित अर्थात सजीव का। किसका अध्ययन करता है? सजीव का अध्ययन करता है। और दूसरा विज्ञान किसका अध्ययन करता है? निर्जीव का करता है। ठीक है, जैसे हम मेज, कुर्सी, लकड़ी, ईंट, पत्थर इस सबका अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत आता है? निर्जीव के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत, निर्जीव के अंतर्गत कौन आएगा? केमिस्ट्री आएगी। और कौन आएगा? आपका फिजिक्स आएगा। आएगा कि नहीं? और इसके अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत 2 पार्ट आता है। एक क्या आता है? एक आता है जूलॉजी और बॉटनी। चलिए बायोलॉजी तो यही हो गया, लाइफ साइंस को ही बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कितने, ये कौन सा हो गया? चलिए यहां से मिटता है ना, भूल गए यार। चलिए एक क्या होगा? जूलॉजी होगा, दूसरा क्या होगा? बॉटनी होगा। ठीक है, ये विज्ञान की क्या है? शाखाएं हैं। अब यहां से
ये पोर्शन जो है ये कौन पढ़ा रहा, मुकेश जी पढ़ा रहा है। उनको जो है उनसे पढ़ते रहिए। हमारे जिम में कौन सी है, ये शाखा है। ये 2 ब्रांच हम पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे, गारंटी भी दे सकते हैं कि जो पढ़ा देंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग भी क्या है, मास्टर ऑफ साइंस। तो अब क्वेश्चन आपसे यहां पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बायो यही तो है, बायोलॉजी की स्पेलिंग होती कि नहीं, सही स्पेलिंग लिखा हूं। चलिए अच्छा ठीक है। बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन पूछेगा, इससे पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा तो किस भाषा का शब्द है। दूसरा आपसे पूछेगा इसके पिता कौन है, यही तो पूछेगा। क्यों, अरे इधर भी देख लीजिए, हम भी स्मार्ट हैं। क्यों भाई, माना कि हमारी उम्र बढ़ गई है, हमारे बाल झड़ गए हैं, लेकिन स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं है। तो चलिए, किस भाषा का शब्द होगा ये, क्योंकि अभी हमने ट्रिक बताया कि जिसके अंत में क्या हो, वाई होगा। अब तो नहीं भूलेगा भैया, गुरुजी नया ट्रिक बताया कि नहीं, एकदम तड़तड़ाता हुआ ट्रिक है कि नहीं। चाहे जितने जो भी पढ़ाता हो, कोई नहीं बताएगा इस तरह, वो पढ़ा ही नहीं है, वो तो नकलची है ना। अगर वो पढ़ा होता तो बताता। और देखिए, जो टीचर कंपटीटर रहा है वो आपको अच्छा पढ़ाएगा, और जो व्यापार कर रहा है वो कभी आपको अच्छा नहीं पढ़ाएगा, वो तो जुमलाबाजी करेगा। हाँ, बबनी तो हर घर कहाँ है, ठीक है, वो जुमलेबाजी में चला है। इसके पिता कौन है, अरस्तु। चलिए, अब बायोलॉजी के 2 पार्ट हो गए ना। एक पोर्शन क्या हमने कहा, जूलॉजी, और दूसरा पोर्शन क्या है भैया, बॉटनी। क्वेश्चन यहां आएगा कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो जूलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु ही है, ठीक है। और बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। जूलॉजी के पिता कौन है, अनिल जी सही बता रहा हूं, अरस्तु, ठीक है। और इनके कौन है, थियोफ्रेस्टस। अगर शब्द से पूछेगा बायोलॉजी से, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे। बहुत अंदर पूछेगा तो पूछ लेगा कि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, जो है थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, ठीक है, पूछ लेगा। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, पेट वोट लायक नहीं है, जब टीजीटी पीजीटी आप साइंस से दोगे तब उसमें पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। और आपसे वो आता है कि इसके साइंस की जो है क्या है, शाखाएं। हम एक एक शाखा आपको बताते जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो जान लीजिए क्या क्या शाखा पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, क्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पूछ लेगा कि फूलों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसी में जो है कूदने लगेंगे। कहेगा कि अंगूर की जो खेती होती है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है, उसी में डूबने लगेंगे। कहेंगे अंगूरवा खाते तो हैं यार, लेकिन ये नहीं पता है कि किस शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आ जाएगा पोमोलॉजी, शब्द क्या आएगा, पोमोलॉजी। अब पूछ लेगा फादर ऑफ पोमोलॉजी, उसी में डूबने लगेंगे। क्यों, फादर ऑफ रोज, आई लव यू रोज लिखेंगे, लेकिन फादर ऑफ रोज पता नहीं होगा। क्यों, तो क्वेश्चन यहां से आएगा पोमोलॉजी। विटिकल्चर, विटिकल्चर में किसका अध्ययन होता है, अंगूर का, ठीक है। आ जाएगा ईपी कल्चर, ईपी कल्चर में किसका अध्ययन होता है,
तो इपिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? शहद, मधुमक्खी का। किसका होता है? मधुमक्खियों का अध्ययन। तो ये सब हम आगे आपको अभी बता रहे हैं और पीपीटी के माध्यम से बताते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और कल से हम लगातार 40, 50, 100 जितने क्वेश्चन आपको पढ़ा सकते हैं, और इस दावे के साथ पढ़ा रहे हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ 90% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 10% कुछ विचित्र टाइप के एग्जामिनर होते हैं, पूछ देंगे, ठीक है। और शेर की जनगणना हुई है, किसकी हुई है? शेरों की जनगणना हुई है। चौथी जनगणना शेरों की हुई, अनिल जी बता दीजिए, बताइए, सब लोग कंपटीशन दे रहे हैं आपने। 16वीं कौन सी जनगणना हुई है? भारत में शेरों की कौन सी जनगणना हुई है? 16वीं जनगणना हुई है। करंट के किसी किताब से उठा के क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। ये आउट है क्वेश्चन, अभी बता दे रहे हैं, आ जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट है ना, करंट का उठा, अभी क्वेश्चन नहीं बना होगा पेपर। चलिए, पीपीटी किस में है भैया? फाइल सेकंड नंबर पे, इस पे। हाँ चलिए आगे। वाह, देखिए आ गया, जीव विज्ञान की समझ में आ रहा है कि हम अपने मन से इसे बजा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बजा रहा हूँ बस अपने धुन में, जैसे मेरे यार की शादी नहीं बजाते हैं सब ब्याह में। चलिए, अब क्वेश्चन यहां दिखा रहा है, क्या कह रहा है? रेड कर लो ना इसको, एक, ठीक। कह रहा है, मैं इधर चलाऊं, कह रहा है विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं। यहां से एक क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जामिनर अच्छा होगा, पेपर सेटर अच्छा होगा, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अभी हम जब इसकी क्या दे रहे थे, इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था, जूलॉजी लिखा है ना, जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न प्रकार के जंतुओं का। इसके पिता कौन है? कौन है? अरस्तु, अभी बताया गया था ना। यहां से क्वेश्चन आएगा, फिर आएगा बॉटनी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों व उसके क्रियाकलापों का। और ये सब लिविंग है ये जान लीजिए, किसका अध्ययन किया जाता है? ये लिविंग का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जीवित का। और चलिए आपको भी खुश कर देते हैं, सजीव का, ठीक ना। किसमें? जूलॉजी और बॉटनी में। देखिए दे दिया क्वेश्चन, नीचे दिया है, कह रहा है कि पैलियो बायोलॉजी। उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से नया शब्द आ गया। क्या लिखा है? पैलियो बायोलॉजी लिखा है ना, पैलियो बायोलॉजी, या क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्लेनेटोलॉजी, ठीक है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे ये टर्मिनोलॉजी देगा, आधा लोग क्या हो जाएंगे, बेहोश, कहेंगे हे सैयद बाबा, ये क्वेश्चन सही हो जाए तो एक अंडा चढ़ाई, ठीक है। तो किसका अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत? जीवाश्म का। किसका जीवाश्म? देखिए दो शब्द है यहाँ, एक जीव है और दूसरा क्या है? वाष्प। जिसकी लाइफ क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, जो डेड हो जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए। जीवित किसे कहा जाता है? जीव किसे कहा जाता है? जिसमें मरण हो, जिसकी एक लाइफ क्या हो, निश्चित हो, उसे जीव कहा जाता है। जिसमें गमन हो, अपने समान संतान पैदा करने की क्या हो, क्षमता हो, जिसमें संवेदना हो, ठीक है। अब पशु को एक डंडा मार दीजिए, देखिए कूद पड़ता कि नहीं। तो जीवाश्म किसका? जंतुओं और पादप के जीवाश्म का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। लिखा पैलियो बाटनी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जब बाटनी आ गया, पैलियो मतलब ये जान लीजिए जीवाश्म हो जाएगा, ठीक है। और बाटनी अर्थात पादप, पौधों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ये पीपीटी सही नहीं बनी, इसको एक डेटा फॉर्म में बनना चाहिए था ना।
चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पीसीएस का पेपर या यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देंगे तो किसी ना किसी क्वेश्चन ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कह रहा है इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। किसका? सजीवों पर उनके चारों ओर के क्या पर्यावरणीय प्रभाव का किसका अध्ययन किया जाता है? दे देगा कि क्वेश्चन कैसे बनाएगा ये जानिए। क्वेश्चन देगा कि जीवों के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इससे रिलेटेड ऐसे देगा इकोलॉजी, ठीक है, फिर उसमें जूलॉजी दे देगा, बॉटनी दे देगा, और आप उसी में क्या करेंगे? जैसे आजकल बाढ़ में नाव जो है क्या कर रही है, हलकोरे मार रही है, उसी तरह आप मारने लगेंगे। तो ये इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का। अब पर्यावरण से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं जान लीजिए, यही बता दे रहा हूं जो मुझे याद है। पहला आएगा कि जो है ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट सबसे अधिक किस पे पड़ता है, मतलब कौन सी ऐसी गैस है जिसका ग्रीन हाउस पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, मीथेन दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से आएगा। दूसरा आएगा कि कितना किलोमीटर तक वायुमंडल में, वातावरण में, ठीक है, कितने किलोमीटर तक जीव होते हैं, या पर्यावरणीय प्रक्रियाएं जैसे बादल का होना, बरसात का होना, मौसम का बदलना, मतलब वेदर कंडीशन कितने किलोमीटर तक होती है। ये क्वेश्चन आता है। यहां से पूछ लेगा कि जो है जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, तो बताइए कि वायु का भार घटता है या बढ़ता है। पूछ लेगा टेम्परेचर कम होता है या अधिक होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कम और अधिक एक ऑप्शन में दे देगा। ए में दे देगा अधिक होता है और बी में दे देगा कम होता है, बस उसी में मर गए। क्या कम होता है? टेम्परेचर नहीं, बढ़ता है, तभी तो गुब्बारा प्रेशर जो है पड़ता, फूट जाता है। तो जो है कहाँ गए, ये दो ऑप्शन ऐसे देगा, कम होता है या अधिक होता है, ठीक है। और वायुमंडल प्रेशर, जो पहाड़ पे लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा किसके मरीज होते हैं? हार्ट के। पहाड़ी लोग सबसे ज्यादा किस चीज के मरीज होते हैं? हार्ट के। ऑक्सीजन का क्या होता है? कमी होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएंगे, तर्कस में तीर लेके। जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन जो है आनुवांशिक लक्षणों का तथा इनकी वंशानुगत अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बताइए? कौन कौन मेंडल? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये किस पे अध्ययन किए थे? कितने लक्षण लिए थे? 9। रेशियो क्या आया था? 9:1 के रेशियो में जो है आया था। चलिए, ये सब नहीं पूछा था। चलिए, फिजियोबायोलॉजी लिखा है, ठीक है। फिजियोबायोलॉजी में लिख रहा है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन। ये जान लीजिए किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर के विभिन्न भागों के कार्य क्या है और उनकी कार्य विधि किस तरह वो काम करते हैं अंग। जैसे भी आपके कंधे में दर्द होने लगे तो आप कहते हो यार लगता है कोई क्या है, नस दबी हुई है। तो उस कार्य विधि की जानकारी किसको दिया जाता है? डॉक्टर को दिया जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करता है। फिर क्वेश्चन आया पेडोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पहला कौन था इंपॉर्टेंट? इकोलॉजी, और दूसरा कौन है? पेडोलॉजी। ये बहुत पूछा जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सॉयल का। किसका अध्ययन किया जाता है? सॉयल का किया जाता है, अर्थात मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार, इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। पेडोलॉजी बार बार आता है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए, जेरेंट्रोलॉजी, ठीक है। मनुष्य के किसका अध्ययन किया जाता है?
वृद्धावस्था का, देखिए आप देखे होंगे लोग क्या हो जाते हैं, जरा हो जाते हैं ना, लोग कहें कहा भैया यार एकदम पूरा खुत्था टाइप के हो गए, कहते कि नहीं लोग। तो जब आप क्या हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन, ठीक है, ये काल प्रभाव होता है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। देखिए क्या दिया है, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। आ जाएगा कि व्यक्ति के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, जेरेंटोलॉजी, ठीक है। संज्ञानात्मक का अध्ययन, मनोविज्ञान का अध्ययन, ये सब किसके अंतर्गत किया जाता है, इसी में से उठा के एक शब्द दे देगा और क्या हो जाएगा, मेरे यार की शादी का जो है बाजा क्या हो जाएगा, बजने लगेगा, ठीक। फिर कुछ मायोलॉजी, क्या लिखा है, मायोलॉजी, इसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की पेशियों, जितनी पेशियां उसका अध्ययन, क्या, ममेलोलॉजी, ये स्पेलिंग गलत लिखा, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है, जितने मैमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उसका अध्ययन इनके अंतर्गत किया जाता है। बायोनॉमी, ठीक है, जीवन के नियम, नियमों से संबंधित, मतलब हम क्या, हमारा नियमावली होना चाहिए, कैसे रहन सहन होना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, ये सब किसके अंतर्गत किया जाता है। और फिर क्या लिखा है, बायोमेट्रिक्स, ये क्या है, गणित, सांख्यिकी तथा तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। क्वेश्चन आए अब, देखिए काम वाली चीजें अब आई, ठीक है, इंपॉर्टेंट अब आया, क्वेश्चन आएगा फ्रेनोलॉजी, किसका, फ्रेनोलॉजी, ये किस भाषा का शब्द है, कोई कंफ्यूजन किसी को, ये क्यों आ जाता है मेरे, चलिए क्या कह रहा है, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा क्या लिखा है, विक्षिप्तता, मतलब जब हम क्या हो जाते हैं, 4 कदम आगे चलते हैं और 3 कदम पीछे चलते हैं, जब हमारी स्थिति क्या हो जाती है, हम पागल जैसे हो जाते हैं, हमको यही नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो उस उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, एक मस्तिष्क और दूसरा क्या लिखा है, विक्षिप्तता, हाँ इसके अंतर्गत रहती है। फिर कह रहा है एंथ्रोलॉजी, अभी हमें कुछ देर पहले पूछा था ना कि एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फूलों का, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घास, अच्छा राष्ट्रीय घास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कहाँ है, झांसी में, कहाँ है, झांसी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, घास का, ये याद रखिए, या मतलब थोड़ा सा पढ़ा लिखा एग्जामिनर होगा तो पूछ लेगा कि राष्ट्रीय चारागाह या घास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो झांसी में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, पैनिलोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पॉलन का, परागकणों का, ठीक है, जो परागकण होते हैं जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, 2 टाइप का पॉलिनेशन होता है ना, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, हाँ स्वपरागण और परपरागण, जब मेल फीमेल पार्ट एक ही पौधे पे पाए जाते हैं और उनमें पॉलिनेशन हो जाता है तो उसमें क्या कहा जाता है, स्वपरागण। मक्के में किस टाइप का परागण होता है, ये मक्का है ना,
इससे क्वेश्चन आता है। मक्के में पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण होता है कि स्व परागण होता है? हाँ? नहीं, स्व परागण। अब मक्का हमको बनाना पड़ेगा इधर। ये मक्का जब खिलता देखे हैं आप? देखें कि नहीं? और अच्छा बताइए, इसमें मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन? ये मक्के का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का। देखिए, ये जो होता है, ये क्या होता है? मेल होता है। और ये क्या होता है? फीमेल होता है। ठीक। और जब ये मेल फीमेल होता है, और ये कहाँ है? अनिल जी, एक ही पौधे तो है। और ये पक के क्या करता है? इसी पे गिरता है। अरे जो बाल, लड़की जैसे बाल होता है, वही तो निकला होता है ना, वो फीमेल पार्ट होता है। और ये इसके परागण जो है मेल ऊपर होता है, इसको टेसल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं। और ये टेसल इसी पे गिरता है। तो आप बता दो, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन? तो कहे कह रहे थे आप क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है? ऐसा नहीं है। ठीक। इसीलिए आपको बताने के लिए हमें इतनी चीज बता डाली। सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन किस में होता है? जिसमें मेल पार्ट इस पौधे पे हो और फीमेल पार्ट इस पौधे पे हो। जैसे परवल, अब तो पपीता में भी होने लगा, मेल फीमेल गाइनोडायोसियस मोनोडायोसियस, उसमें न जाए अंदर तक। तो मोनो मतलब क्या होता है? एक समान। और डायो मतलब जिसमें दोनों हो, मेल फीमेल दोनों। तो पपीता जो है मोनोसियस भी होता है, डायोसियस भी होता है। ठीक है। परवल जो है उसका मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है। वो पेट के बाहर की चीज है, छोड़िए, जाने दीजिए। हाँ, जा रहा है। वो लड़के कहेंगे ये हमका पढ़ा रहे हैं कि विज्ञान सिखा रहे हैं? क्यों? चलिए, तो कहाँ थे हम? यहाँ पहुंच गए थे ना। पराकण। एंकोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर संबंधित ट्यूमर का। ठीक है ना? ये देखिए, ये सब नई नई शब्दावलियां, इनको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। टेरेटोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर के विकास में आने वाली असमानताओं का। जैसे मान लीजिए हमारा एक कान बहुत बड़ा हो जाए, ये शरीर की क्या है? असमानता। किसी किसी को देखिए 5 की जगह कितनी अंगुलियां होती? 6 होती। ये शरीर की क्या है? असमानता। इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कंड्रोलॉजी, इसके उपास्थिका, किसका अध्ययन किया जाता है? उपास्थिका किया जाए। ऑस्ट्रियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, न्यूरोलॉजी आ गया, खोज रहे थे आपने। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछ जा सकता है। न्यूरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र का किया जाता है। ये जो रुधिर है, सर्वदाता ग्रुप कौन सा होता है? वो पॉजिटिव। ठीक ना? और सर्वग्राही कौन है? ए बी। अनिल जी, आप क्या हैं, सर्वदाता है सर्वग्राही? ए बी हैं। अरे वाह, हम ये हैं। हमारा ग्रुप ओ पॉजिटिव है, सर्वदाता, कर्ण वाले जो है चरित्र में हम।
सरदाता नहीं, आप सरग्राही हैं। ओ हैं आप, अच्छा। आपका क्या है? नन ऑफ द इनमें को ए है कि बी? आप चेक नहीं करा इस बैंक में। चलिए, लिखा है हियोस्टिफिस, एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? किरणों की, जो मतलब जो एक्सरे एक्सरे करते हैं उसके अंतर्गत किया। पैथोलॉजी जान ही रहे हैं आप, निदान केंद्र लिखा होता है ना पैथोलॉजी के पास। अब क्या आ गया? हाँ, अब क्वेश्चन यहां से कितनी देर पढ़ाए भैया अनिल जी? हाँ, चलिए, अब 35 मिनट में हम खत्म कर देंगे, घंटा हो जाएगा। ठीक, कह रहा क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। जंतु विज्ञान जूलॉजी क्या किया? जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनाया है, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, ठीक है, और जीवित व मृत वनस्पतियों का। किसका अध्ययन करता है वो? किसका करता है? सी का, दोनों का। वे जीवित और मृत, ये क्वेश्चन आया हुआ है पी सी, ठीक है, तो दोनों का अध्ययन करता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे बता रहा है आपका, चलिए, हाँ ये सुमेलित करना है, गुड। कह रहा है कि सूची को क्या करना है? मिलाना है। अब मिलाइए आप लोग, बताइए, सूची मिलाइए। देख लीजिए, ऑप्शन ऐसे देखते बी कैसे मार दिया आपने? अरे तो 4 यहां भी है और 4 यहां भी तो है। चलिए, पक्षी का विज्ञान किसके अंतर्गत किया जाता है? पक्षी का विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बताइए। पर्यावरण का, इकोलॉजी, ठीक। सी का किससे है? 2 से। अब सी का देखिए 2 से किससे है? सिर्फ 1 में, ठीक है। आ? कौन सही होगा? हाँ बी सही होगा, लेकिन पहले पूरा जान तो लिया जाए। पर्यावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? इकोलॉजी के अंतर्गत। और वंशानुगत किसके अंतर्गत होता है? जेनेटिक्स के अंतर्गत। बी का 4, बी का 4 यहां भी था, बी का 4 यहां भी था। अच्छा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पहले के अंतर्गत डी का ए, तो डी का ए कहां लिखा है? ये लिखा है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बचा कौन मिलाने के लिए? पक्षी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ये है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। बताइए, पैलिनोलॉजी किसको कहा जाता है? पैलिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बताइए भैया। अभी बताया था कुछ दिन पहले ना, ठीक, यही तो बताया था अभी। एग्रोस्टोलॉजी में घास, कह के मतलब आप लोग मन से पढ़ नहीं रहे थे। एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 1 मिनट।
क्या था? एंथ्रोलॉजी। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत? फूलों का। किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का। और फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अरे यार, मस्तिष्क नहीं बताया थे? हो गया ना? जब पढ़ा रहे थे ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों में। ठीक है। फ्रेनोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? लोग कहते हैं ना भेजा फ्राई हो गया उसका। ठीक है। एंथ्रो, फूल जो होता है उसको, जिसमें उसका अध्ययन फूलों, सिर्फ फूल की, फूल और फूल के पार्ट का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोलॉजी के। और ये बताया ही था हमने, एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन किया जाता है। पैलियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकणों का। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, जल्दी बताइए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, एंटमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और मैल्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? चारों बताइए। हाँ, एंटमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटमोलॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है। कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटमोलॉजी। और इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ, मत्स्य का अध्ययन किया। किसका? मछली। किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का। और पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परजीवी या पैरासाइट का अध्ययन किया जाता है। और मैल्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मैल्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोलस्का का। किसका किया जाता है? मोलस्का का। पढ़ लीजिए ये चारों ऑप्शन। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मार्क आएंगे 100 में 100, हो जाएगा 0। ठीक है। जिसको देना है वो हमसे जुड़ा रहे, जिसको परीक्षा पास करनी है। जिसको पास नहीं करनी है वो यूट्यूब पे रील देखेगा, करनी है। और दुनिया में लोग अपने दुख से नहीं परेशान, सामने वाले के सुख से परेशान, कि फलाने फलाने बहुत काहे मानत है, फलाने फलाने की बुराई करत है। ये काम ना करिए। आप जो लक्ष्य मिला है उस पर क्या करिए, भेदने की कोशिश करिए। आजकल के तो नए लड़कों में पता नहीं कैसी बीमारी आ गई है, उनको कैरियर नहीं दिख रहा है। ठीक है। और जमाने का क्या लेके बैठे हैं, ठेका ना। चलिए, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, दिख नहीं रहा? वो तो सामने आपको खुद पढ़ा लिख रहा है। तो कौन सा है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी विज्ञान, जनांकिकी विज्ञान, वायरस विज्ञान। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इकोलॉजी। क्या है? ठीक। आनुवांशिकी किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है, जननांकी हो ही गया। वायरस का किस अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वायरोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है? वायरस का पिता कौन है? वायरोलॉजी का। हाँ, 3 इडियट पिक्चर देखिए, तब आप लोग जानेंगे वायरस का पिता कौन है। चलिए, लिखा है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, देखिए, इथोलॉजी, एथिक्स। क्वेश्चन है ये। क्यों? कह रहा विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसे दे देगा। अब बड़े बड़े महारथी क्या होंगे,
फेल हो जाएंगे। क्या आंसर है बताइए? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? कौन क्या? इथो इथेनोलॉजी, इथोलॉजी नहीं। क्या होगा? इथेनोलॉजी। ठीक है। और इथेनोलॉजी ये हो गया, और इथोलॉजी ये है। ठीक है, ये क्या है? ये इथोलॉजी है, ये इथेनोलॉजी है। ये इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है। और इथेनोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है भैया बताइए? ये इसमें विशिष्टियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ग्राफ में तो ग्राफ बनाए जाते हैं ना, क्यों? विशिष्टियों का अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है अनिल जी? इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार वो नहीं जो निमंत्रण लोग देते हैं, आप किस टाइप का व्यवहार है आपका। नहीं, लोग कहते चलो हो व्यवहार दे आते हैं शादी विवाह में, वो वाला व्यवहार नहीं है। उसमें तो जो आप दिए रहते वही क्या किया जाता है? वापस किया जाता है। एक दिन रजिस्टर लेके बैठा रहा था, 15 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। बैठते हैं क्या आप? ये ड्यूटी मिलती है क्या आपको? ये बहुत खतरनाक काम है। हाँ, तो एक को आदमी लिखा के चला गया तो अपने जेब से भरिए। और एथिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? नैतिक, नैतिकता का। तू लोग यार साइंस में का पढ़े हैं प्रभु जान। अनिल जी और मुकेश जी, दोनों लोग आप लोग साइंस के, लेकिन आप बायो से मतलब नहीं है, मास्टर ऑफ बायोलॉजी तो हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना, किसी परीक्षा में पूछ सकता, टकरा सकता आप लोग। ठीक है, हाँ पूछा गया भैया। अब चलिए क्वेश्चन पढ़िए। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धत पद्धति होना चाहिए ना, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनामिक्स, बायोनामी, बायोमेट्री। बताइए जल्दी, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? बायोनामिक्स। चलिए, बायोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बायोनिक्स कहा जाता है। बायोनामिक्स किसे कहा जाता है? जीवधारियों के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बायोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है भैया बताओ? बायोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन के नियम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बायोमेट्रिक जान ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या भैया, कितने पहुंचे अभी? लिखा है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया, पैलियो में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु जीवाश्म का। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु जीवाश्म का। चलिए आगे बढ़िए। रेशम कीट पालन को कहते हैं, देखिए बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु। कैसा क्वेश्चन है ये? इंपॉर्टेंट है। चलिए, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर। नहीं, इसमें क्या होता है? मधुमक्खी होती है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या होता है? फल फूल होता है। इसमें क्या होता है? हमारी समस्या ये है कि हम बताएंगे चारों ऑप्शन में, ये हमारे साथ दिक्कत। हम अभी सोच रहे थे कि भगा के पढ़ा दें एक एक ऑप्शन, लेकिन वो अंतरात्मा क्या करती है? चलेंगे यहाँ पे, एक लाइन सुना देते हैं। चलेंगे, बनेंगे यहाँ पे भवन भारी भारी, मिलेंगे यहाँ पे ललन भारी भारी। जैसे मन में बात आती है कि जल्दी से पढ़ा दे, फिर अंतरात्मा कहती नहीं यार,
फिर तुम में और सब में अंतर कैसे रह जाएगा। ठीक है, हम वो टीचर थोड़ी नहीं है कि हमको खट 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 पढ़ा एक दिन में 400 क्वेश्चन पढ़ा देना, 500 क्वेश्चन 10 पढ़ाएंगे उसमें से 9 फंसाएंगे। क्यों? इंपॉर्टेंट जो बता दे रहे हैं, अगर बढ़िया एग्जामिनर होगा खट से ही पूछ देगा। सेरिकल्चर ये क्या है, और फ्लोरिकल्चर में फूल। रेशम कीट का पालन किसमें होता है? सेरिकल्चर। ठीक, फ्लोरी फूल, पोमोलॉजी में फल रहेगा। हॉर्टिकल्चर में सब्जी और फल दोनों रहे। फल फूल, ये फल सब्जी होगा, फल फूल एवं सब्जी का अध्ययन। इसमें ये पिता है, ये क्या है? ये पिता है, इसकी सब ब्रांचें हैं अलग अलग, फूल फल सब्जी। ठीक है, एक आदमी को एक दिन में कितनी सब्जी खानी चाहिए? 250 ग्राम। कितनी खानी चाहिए? 250 ग्राम। क्वेश्चन आ जाएगा, दूध कितना पीना चाहिए? आधा लीटर में नदी बह जाएगी। 447 ml। कितना? उत्तर प्रदेश में, भारत में लोगों को मिलता है। पहले 300 था। अब नहीं मिलता, नहीं है, ये तो आंकड़ा है। कुछ लोग दूर दूर से देख लेते हैं, बस उतने में पेट भर जाता है। पैकेट का अमूल वाला देख लेंगे दूर से, हैं? और गांव का जो छटकना का लड़का अगर पाँच शहर के लौंडों को, वो 5 साल का हो या 8 साल का, इतना बार पटकेगा बिना दूध वाला। माता जी रोज काजू खिलाएंगी, बादाम खिलाएंगी, कुछ काम नहीं आता है। वो मिट्टी उट्टी पोते रहेगा, उठा के मारेगा, 10 बार उनको पटकेगा। चलिए, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, बताइए भैया। सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? यार, रेशम का। टिश्यू कल्चर में ये ऊतक का अध्ययन होता है। टिश्यू में किसका होता है? ऊतक का। एपी कल्चर में मधुमक्खी, पीसी कल्चर में मछली। अच्छा बताइए, ऐसे पढ़ा देंगे तो ये तो सब इंपॉर्टेंट है, जो 3 4 बताएं भैया। अनिल जी, फॉलो माय पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं? 10 क्वेश्चन हो गया। अब आज की यात्रा यही समाप्त करते हैं, कल फिर 18 बताएंगे और 47 क्वेश्चन कल लाइव पढ़ाएंगे। लाइव की टाइमिंग क्या होगी भैया? शाम के टाइम पढ़ाएंगे, इसी टाइम। ठीक ना? हाँ हाँ, 8 से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा पढ़ाया हूं तो अपने दोस्त साथी मित्र सबको शेयर करिएगा, और नहीं सही पढ़ाए होंगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।